गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ना आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ पे कर रही हूँ, ना मैं आपकी करंट एनर्जीज़ पे कर रही हूँ। मैं उन मैसेजेस और उन बातों पे रीडिंग कर रही हूँ जो आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं। यानी कि ये मैसेजेस नहीं होंगे, ये वो बातें होंगी जो आपके माइंड में मुस्तकिल अपने पार्टनर के लिए घूमती रहती हैं। और वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं पता करूँगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दिल में हमेशा उनके लिए बदगुमानी ही हो। आप उनकी करंट एनर्जी के थ्रू उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस और फीलिंग्स तो जानना चाहते ही हैं, लेकिन आप एक्चुअली उनके लिए क्या सोच रहे होते हैं और आप उनको क्या कहना चाह रहे होते हैं, ये उसके ऊपर रीडिंग होगी। ना ही ये लव मैसेजेस हैं, ना ही ये सिंपल मैसेजेस हैं। ये सिर्फ वो बातें हैं जो आपके दिमाग में अपने पार्टनर को लेकर घूमती रहती हैं। अब चाहे वो एक्स हों, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, नो मैटर व्हाट आपका रिलेशनशिप जिस स्टेज और जिस फेज़ में है, ये आपके लिए रीडिंग होगी। सेकेंड थिंग, ये टाइमलेस होगी। आप जब कभी भी जानना चाहेंगे कि आपके पार्टनर के लिए आपके जहन में क्या चलता रहता है, तो ये आपका उस वक्त तक का मैसेज होगा। ठीक है जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके जहन में, आपके दिल में, आपके पार्टनर के लिए क्या बातें हैं। इतने सारे कार्ड उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारी बातें हैं। और राइट, सबसे पहला कार्ड 9 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। काफ़ी डिफेंसिव हैं आप अपने पार्टनर को लेकर, काफ़ी पॉजेसिव भी हैं आप, हमेशा आप ही सब कुछ करते हैं। लेट्स सी मोर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बड़े ही प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं आप तो अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। अच्छा जनाब, रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप अपने पार्टनर को बताते नहीं हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर की खातिर बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं। और कभी भी कुछ भी हो जाए, आप अपने पार्टनर के लिए ये बात तो यकीनी सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप अपने पार्टनर के लिए कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। बड़े ही प्रोटेक्टेड हैं आप, जबकि आपके पार्टनर कोई मुझे लल्लू पंजू से नहीं लग रहे, लेकिन आप अननेसेसरीली भी उनकी शील्ड बनने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर कोई बात ना आए, उनके लिए कोई कुछ ना बोले, चाहे आप उनको दिन में 72 दफ़ा क्यों ना कोस दें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भी उनकी तरफ उंगली भी उठाता है, तो आप उनकी शील्ड बन जाते हैं और उनको खुद अपना डिफेंस करने के लिए आप उनके डिफेंस के लिए खड़े हो जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। ठीक है, अब ये क्यों राइट नहीं है मैं आगे बताऊंगी। सेकंड थिंग, आप अपने ही पार्टनर को ये सब कुछ बताते भी नहीं हैं। आप उनके लिए जो कुछ भी दुनिया कहती है, या आपकी फैमिली कहती है, या आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग कहते हैं, आप जो हैं उनको ये कोई बातें नहीं बताते। आप सब कुछ वो अपने सामने एज अ शील्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उन तक ये नहीं बातें बताते। अब मैं बताती हूँ कि ये क्यों नहीं सही है। ये सही इसलिए नहीं है कि अगर आप हर किसी के मुहाज पे खड़े होकर जंग लड़ेंगे, तो वो बंदा अपने आप को ठीक कैसे करेगा, या बंदी अपने आप को ठीक कैसे करेगी। आप बहुत सारी बातें छुपाते हैं, बहुत खामोश रहते हैं, अपने पार्टनर के सामने भी काफ़ी रिवील नहीं करते। और आपके पार्टनर को बाज़ दफ़ा आपकी एनर्जी से ऐसा भी लगता है कि आप बड़े बोरिंग से और बड़े डिप्रेसिंग से हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने पार्टनर के साथ रहकर काफ़ी सुकून महसूस होता है। आप उनको ये बात भी बताना चाहते हैं कि आपके लिए वो बहुत हद तक एक कंप्लीशन है। क्यों? क्योंकि शायद आपके पार्टनर वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने आपको काफ़ी हद तक संभाला, और आपके लिए वो बिल्कुल लास्ट होप हैं। और आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैंने आवाज़ दी तो ये बंदा या ये बंदी मौजूद होगा। काफ़ी दुख दर्द आपने बर्दाश्त किए हैं इस पार्टनर की वजह से भी, और वैसे भी लाइफ में आपने काफ़ी पेन बेयर किया है। आपके इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपके पार्टनर ने भी आपको बैक स्टैबिंग की है, ये मैं बहुत क्लियरली देख सकती हूँ। और वो बैक स्टैबिंग जो है वो किसी थर्ड पार्टी में अगर ऐसा होगा तो वो आगे नज़र आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे मामलात में कहीं कहीं आपको आपके पार्टनर की तरफ से भी धोखा मिला है, जो कि आपने अपने पार्टनर को कभी भी नहीं बताया।
आप अपने पार्टनर के धोखों को भी जानते हैं, उनके सच को भी जानते हैं और उनके झूठ को भी जानते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि आपको इस पर्सन से बहुत लगाव है और ये पर्सन ही वो वाहिद है जो जिसके साथ मैं आगे अपनी फैमिली को भी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। आपको पर्सन, आपको और वैसे भी आपको मालूम है कि ये एक फैमिली पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल। आप अपने हिसाब से कैरेक्टर को रेजोनेट कर दीजिएगा। आप अपने पार्टनर को ये भी बता रहे हैं कि हम दोनों मिलकर एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी स्टेबल फैमिली बना सकते हैं, हमारी फैमिली की लेगेसी भी अच्छी हो सकती है, हम एक कंप्लीट आइडियल फैमिली को एक रूप दे सकते हैं। बट ये तभी होगा जब कुछ चीज़ों को आप अपने पास्ट से भूलेंगे। ठीक है जनाब, तो आप अपने पार्टनर को क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपने पार्टनर को यही बताना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए काफ़ी हद तक प्रोटेक्टिव हैं। कहीं कहीं पर भी जब कभी भी वो प्रॉब्लम में आएंगे तो मेरे ख्याल में आप उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग शील्ड बनेंगे। आपके पार्टनर आपको मिस्टीरियस समझते हैं तो समझने दें। आप उनको शायद खामोशी की ज़बान में भी ये बताना चाह रहे हैं कि आप मिस्टीरियस इतने नहीं हैं। जो चीज़ें आप छुपाते हैं वो अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए छुपाते हैं। लेट्स सी मोर कि आप अपने पार्टनर को के मुताल्लिक आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं? द चैरियट, ओके, कैंसर, ऑलराइट, 3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Knight of Cups, ऑलराइट। आप काफ़ी डिटर्मिन्ड हैं अपने पार्टनर को लेकर और आप अपने पार्टनर को यही बात बताना चाह रहे हैं कि मैं दुनिया के इस कोने में जाऊं या उस कोने में जाऊं, मेरी मंजिल तुम्हारी तरफ ही आकर, मेरी गाड़ी तुम्हारे पास ही आकर रुकेगी। आप शायद वो आपके पास इस वक्त नहीं हैं, काफ़ी दूर हैं आपसे और आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं। आपको उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस में भी डाला हुआ है और अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं डाला हुआ तो वेटिंग पे डाला हुआ है। और शायद आपके पार्टनर ये सोचते भी हैं कि आप विद दिस चैरियट कार्ड शायद रुके नहीं होंगे, आगे बढ़ गए होंगे, बट आप एक उनकी कॉल का, एक उनकी पुकार का, एक उनकी आवाज़ का वेट करेंगे और आप काफ़ी हद तक हर वो दीवार तोड़कर उनके पास पहुंच जाएंगे। आपके जज्बात उनके लिए काफ़ी ओवरफ्लोइंग हैं। आप उनको ये भी बताना चाह रहे हैं कि चाहे हमारी लाइफ में कुछ भी आकर कोई कुछ भी भस्म कर दे, वो आग और मज़ीद भड़कती और उठती ही रहेगी। आप कोई बात बड़ी डेस्परेटली अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं एंड यू कैन नॉट वेट टू लेट देम नो। कोई एक गुड बात है, कोई अच्छी बात है, कोई न्यूज़ है, आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आप आजकल आप कुछ अपने पार्टनर के लिए स्पेशली करना चाह रहे हैं। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है बिकॉज विद दिस चैरियट कार्ड इफ़ यू सी, या तो किसी का बहुत स्पीडिडली, बहुत ही फास्ट जिसे कहना चाहिए, किसी का यूनियन होने वाला है। आप लोग की कमिटमेंट का टाइम या यूनाइट होने का टाइम आने वाला है जिसकी वजह से आप काफ़ी पैशनेट हुए हुए हैं। विद दिस नाइट ऑफ कप्स आई गेस आप उनको बहुत ही जोश से और जज्बे से बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कैसा फील करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स के मामले में काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे। वो इस वजह से भी क्योंकि विद दिस फोर ऑफ सोर्ड्स अगर आपके पार्टनर को आप बड़े मिस्टीरियस और बड़े सीक्रेटिव लगते हैं तो शायद ये वाला रूप आपके पार्टनर देखकर थोड़े से सरप्राइज्ड होंगे। एंड आई थिंक कि आजकल आप अपने पार्टनर के मुतालिक यही बात सोच रहे हैं, आप एक्सप्रेसिव होना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि अगर बात थोड़ी सी खुलती है और बात थोड़ी सी चिट चैट में बढ़ती है तो इस बात को, इस कन्वर्सेशन को एक्सपेंशन दिया जाए और थोड़ी से लवी डवी सी बातें भी की जाएं। ठीक है, ये हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और सबके साथ रेजोनेट ना करे। जो लोग टैरो व्यूअर्स हैं और टैरो कार्ड्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, लर्निंग और उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको ये लग रहा होगा कि अभी तक कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। जो एक नेगेटिव कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स का आया था वो भी उसका लिंक पॉजिटिविटी के साथ इंटरलिंक वो हो रहा है। लेट्स सी मोर। ओके, विद दिस मैजिशियन का, मैजिशियन, आप बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को खुद भी विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा, आप अपने पार्टनर को अपने से किसी भी तरीके से अलग रहना नहीं चाहते। जजमेंट, ओके, ऑलराइट। लिब्रा है ये, 2 ऑफ कप्स, लो भाई, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया, 4 ऑफ वॉन्ड, ऑलराइट।
मैंने यूनियन की बात कही थी, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आप लोगों की शादी पॉसिबल है विद दिस 4 of Wands। आप ने अगर ये आप अपने पोटेंशियल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, पैशनेट लवर के लिए देख रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर को ये बताना चाहते हैं कि आपकी और उनकी वेडिंग कमिटमेंट पॉसिबल है विद दिस 4 of Wands। इट्स अ कमिटमेंट। आई थिंक ये बात आप उनको किसी मीटअप पे बताएंगे, आप लोगों का ज़रूर कोई ना कोई मीटिंग होगी, आप लोग की डेटिंग होगी, एंड आई थिंक आप उनको डेट पे बुलाएंगे, उनको कुछ कहीं इनवाइट करेंगे, या आपके पार्टनर, और यहाँ तो किसी के पेट भी मिलते हुए लग रहे हैं, यानी कि एक सेलिब्रेशन मोड है। और कुछ चीज़ें आप लोगों की डिवाइन कॉलिंग पर वेट पर हैं, वो डिवाइन कॉलिंग होगी। मुझे लग रहा है कि आप दोनों ने अपनी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है, शायद आपने कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए वहाँ पर एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि आप कोई न्यूज़ उनको बताना चाह रहे हैं, और शायद वो न्यूज़ यही है कि आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे थे उन चीज़ों पे आपको कंप्लीशन और सक्सेस मिल चुकी है, और ये डिवाइन कॉलिंग पर ये राइट टाइम है एक दूसरे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देने का। और उसके बाद डेफिनेटली इट कुड बी अ प्रपोजल, इट कुड बी आप शायद एक दूसरे को प्रपोज करेंगे, आप लोग कोई कमिटमेंट सेट करेंगे, एंड देन देयर इज़ द सेलिब्रेशन इन दिस रिलेशनशिप। कोई गुड न्यूज़ आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली आने वाली है। अगर आप लोग यूनियन में नहीं हैं और अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, तो यू आर गोइंग टू मीट योर सोल पार्टनर, योर सोल मेट, योर ट्विन फ्लेम वेरी सून। ये आप लोगों की रीडिंग है, और मुझे तो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि पार्टनर के लिए हम बात कर रहे हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है। आप अपने पार्टनर को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप शादी के तौर पे किसी को देखते हैं तो उन्हीं को देखते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने फैमिली में एज अ कपल आप लोगों की कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके रिलेशनशिप की बेसिस पर ही। इंगेज थे तो मैरिज होने वाली है, मैरिड थे तो डेफिनेटली कोई फैमिली का एक्सपेंशन होने वाला है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा है और ये आपकी वेटिंग पर हो रहा है। ठीक है, तो आप ये न्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल। कुछ लोग जो लोग सिंगल्स हैं, मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि शायद मुझे यहाँ पर मैं आसानी से देख सकती हूँ, उनको अपना कोई एक पार्टनर ऐसा ज़रूर है जिसके लिए उनकी फीलिंग्स काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, एंड दे वांट टू कन्फेस देयर लव। और आई थिंक एक बहुत बड़े लॉन्ग वेट के बाद आपको ब्रेकअप के बाद भी एक राइट पार्टनर मिला है, जिस पार्टनर के साथ आपको ऐसा लगता है कि आप उसके साथ फैमिली बना सकते हैं, उसको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं और उसके साथ आगे लाइफ को बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी मोर, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोचते हैं। अवेयरनेस, ओके, ओ राइट, डबल 1 पैशन इग्नाइटेड। मुझे लग रहा है कि ये, चलो जी, स्पिरिचुअल यूनियन, सेकंड कंफर्मेशन आ गई। डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होना है भाई, लाजमी। गुड न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी लोग आज रीडिंग्स देख रहे हैं, हर वक्त दुखी आत्माओं वाली रीडिंग नहीं होती, रीडिंग अच्छी रीडिंग्स भी आती हैं। 1 1 2 एंड 2 जो होता है वो यूनियन का नंबर होता है। आपको किसी नए पर्सन से आप मिले हैं, आपने उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है, और आई थिंक आपको पता चल गया है कि दिस इज़ द वन। ठीक है, आप शायद बहुत जल्दी ये कन्फेस कर लेंगे, क्योंकि आपका पैशन आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव अ रीयूनियन विद योर एक्स, और यू हैव मेट योर पार्टनर। तो आप अपने पार्टनर को अपनी ओवरऑल, अगर मैं इस वक्त इसको आपकी रीडिंग को कंक्लूड करूं, तो आप अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आपके जहन में क्या चलता है, आप अपने जहन में यही चलता है कि आप अपने पार्टनर के लिए जो फील करते हैं वो आप उनसे स्ट्रॉन्गली कन्फेस करना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्गली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। चाहे आप यूनियन में हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर मुस्तकिल दिमाग में आपके यही बातें चलती हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, लेट्स सी व्हाट एल्स। साइकिल, ऑलराइट, मैंने कहा था आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लीट होना है। नंबर 6 नंबर नोट कर लीजिए, प्रोक्रास्टिनेशन, यस।
जो चीज़ें आपके अपने एंड से कुछ गलत होती हैं वो चीज़ें शायद ठीक होती हुई आपको नज़र आ रही हैं, जो डिलिबरेटली गलत हो जाती थी वो आई थिंक आप उसको प्रेप कर लेते हैं। और ये चीज़ आपने ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड था, आई थिंक जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में रहते हुए आपने बार उठाने थे वो उठा लिए, जिन फेजेस से गुजरना था गुजर लिया। हो सकता है बहुत सारे लोगों को किसी को मनवाना पड़ रहा हो, आपने कोई मन्नत मानी हुई हो, आपने कोई वजीफ़ा पढ़ा हो, जैसे होता है ना कि इतने दिन ये दुआएं पढ़ें, इतने दिन ये चैंट करें तो ये सब चीज़ें पूरी हो, ये साइकिल कंप्लीट हो गया है और आपको काफ़ी हद तक पोटेंशियल नज़र आ रही है कि अब अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो शायद वो मान जाएंगे। 6 और 8 ये नंबर नोट कर लीजिए, किसी ने आपको कुछ ना कुछ तो बताया। आपकी एनर्जी मैं देख सकती हूँ कि इस पूरी चैंटिंग में, इस वजीफ़े में, इस अमल में काफ़ी ड्रेन हुई है, बिकॉज इन दोनों सिचुएशन मुझे बंदियाँ जो है वो काफ़ी पेल नज़र आ रही हैं। बट येस, आपने कोई एक साइकिल कंप्लीट किया है और यही आपने बहुत स्ट्रांगली इस प्रपोज़ल के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपने इस बंदे के लिए काफ़ी पापड़ बेले हैं। तो आप यही बात अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं स्ट्रांगली। लेट्स सी कि और आपके लिए क्या एडवाइस है, फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, किसी से आपने दोबारा से, यानी कि मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका ब्रेकअप हो गया था और उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी आया था। ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, ये डिवाइन कॉलिंग का कार्ड होता है। ऊपर वाले ने यकीनन आपके लिए भी कभी भी ये मत सोचा करें कि जो आपके साथ बुरा करके गया उसकी ज़िंदगी बड़ी मस्त चल रही है। अगर उसकी ज़िंदगी मस्त चल रही है तो ऊपर वाले का खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई बैर थोड़ी है, वो आपकी ज़िंदगी में भी कोई अच्छे इंसान को भेजेगा। ये मैं सिंगल्स के लिए कह रही हूँ। और जो लोग मैरिड हैं, अगर उनकी लाइफ में भी कोई अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हर बुरा वक्त गुजर जाने के लिए होता है, क्योंकि उसके बाद अच्छे वक्त में आना होता है। तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपने काफ़ी पेशेंस से काम लिया है। और यही बात शायद आपको इंट्यूट हो गई है और आप अपने पार्टनर को यही बात बताना चाह रहे हैं। फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे मैसेजेस हैं, बिकॉज इतने सारे लोगों की हम एनर्जी में ट्यून इन हैं। तो वही मैसेज पिक कीजिए जो आपसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है। इवन जो लोग मैरिड हैं तो देयर कुड बी अ गुड फ्रेंड जो कि आपकी लाइफ में मौजूद हो, आप उससे एक्सप्रेस करेंगे, आपकी दोस्ती बढ़ रही है, तो मेक इट पॉजिटिव एंड टेक इट पॉजिटिव। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। फोर्थ चक्रा, आर्किएंजल राफेल। यस, दिस इज द चक्रा ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आपको लिटरली, आपको दिल से ये कंफर्मेशन हो रही है कि आप जिसके लिए ये फीलिंग्स के एक्सप्रेशन का सबसे बेस्ट कार्ड है। 38 नंबर 1 द सन। कोई खुशी आपकी लाइफ में आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त सी कोई गुड न्यूज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा चेरिश करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। सन कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पी गुड न्यूज़। सो दिस इज़ योर वेरी शॉर्ट क्विक, मेरे लिहाज से तो ये शॉर्ट रीडिंग है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा डिटेल रीडिंग करने की आदत है। बट दिस इज़ योर वेरी क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग दैट आप अपने पार्टनर के मुतालिक क्या सोचते हैं और क्या सोच रहे हैं। करंट एनर्जीज़ नहीं थी, आपके पार्टनर के लिए आपकी क्या थिंकिंग होती है, आपके क्या ख्यालात होते हैं, वो सब मैंने बता दिया यहाँ पर। और आपके लिए एडवाइस भी आ गई, आपको दिल से कंफर्मेशन, आपका दिल गवाही देगा किसी भी चीज़ के लिए जो चीज़ आपकी है, और आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है जनाब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। प्राइवेट रीडिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। लव यू ऑल, बाय बाय।